ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है और लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग इसको आराम से कर लेंगे। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है इक्विवेलेंट कैपेसिटी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ BaCl2 H2SO4 एंड HCl आर x1 x2 x3 सीमेन पर सेंटीमीटर पर इक्विवेलेंट है ना। अब सुनो, उसने हमें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिया है, ध्यान रखिए जरा, उसने हमें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिया है। किसका किसका दिया है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ध्यान समझो। उसने हमें BaCl2 H2SO4 और HCl का दिया हुआ है, ठीक, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक। इफ कंडक्टिविटी ऑफ द सैचुरेटेड BaSO4 सॉल्यूशन इज x, अब देखो कंडक्टिविटी मींस कप्पा दिया हुआ है, हमको कप्पा दिया हुआ है, ठीक, कप्पा दिया हुआ है कितना हमें, और कप्पा किसके लिए दिया हुआ है, BaSO4 के लिए हमें कप्पा दिया हुआ है, बेरियम सल्फेट के लिए, है ना, पढ़ लो। इफ कंडक्टिविटी ऑफ सैचुरेटेड बेरियम सल्फेट सॉल्यूशन इज x, यानी कि BaSO4 का जो K रखेंगे वो x रखेंगे, x सीमेन पर सेंटीमीटर हम लोग रखेंगे, ठीक। अब ध्यान से जरा समझिए, देखिए, देन KSP ऑफ BaSO4, अब देखो KSP ऑफ BaSO4 कैसे होगा, BaSO4 कैसे ब्रेक होगा बताइए, ये देखिए अभी बताया था आपको, KSP क्या होगा हमारे पास, ये देखिए, K सॉल्युबिलिटी जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, BaSO4 कैसे ब्रेक होगा, बेरियम आयन, यानी कि Ba2+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन, और यहां क्या लिखेंगे, सल्फेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन, ऐसे ही तो ब्रेक होगा ना, ठीक। यानी कि सॉल्युबिलिटी इसकी लिखोगे तो S आ जाएगा, और इसकी लिखोगे तो S आ जाएगा, ये देखिए। और KSP किसके इक्वल होगा, S² के इक्वल होगा, लेकिन सॉल्युबिलिटी तो निकालिए पहले, है ना, सॉल्युबिलिटी तो निकालिए। और ये सॉल्युबिलिटी मोल पर लीटर में, ध्यान रखिए, यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया था पीछे, ये जो सॉल्युबिलिटी ये किसमें, मोल पर लीटर में, याद है। तो अगर हमने क्या निकाल लिया, सॉल्युबिलिटी निकाल लिया, तो उसका स्क्वायर कर देंगे तो KSP आ जाएगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आ जाएगा, बताना भाई। KSP ऑफ BaSO4 निकालना है तो आप क्या करोगे, आप अगर क्या करोगे बताओ, आप अगर सॉल्युबिलिटी निकाल लोगे तो KSP आ जाएगा। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, अब सॉल्युबिलिटी अगर आप निकालने चलते, वो भी किसमें, मोल पर लीटर में, मोल पर लीटर में अगर आप सॉल्युबिलिटी निकालने चलते, ध्यान समझो, फॉर्मूला क्या होता, फॉर्मूला होता हमारे पास कितना, कप्पा इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या होता है, यस, कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या होता बताओ, लैम्डा m ऑफ BaSO4 एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, यही होता, सॉल्ट का रखते। अब प्रॉब्लम पता है क्या, और देखो मोल पर लीटर में, इसलिए यहां मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई हम लोग नहीं करेंगे, ठीक, नहीं करेंगे, तो यही S की वैल्यू है। अब प्रॉब्लम ये, K तो हमें पता है कितना है, K तो x है, तो भाई K की जगह आपने x रखा इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय, ये देखिए, ये नहीं पता, ये नहीं पता, मोलर कंडक्टेंस ऑफ बेरियम सल्फेट हमें नहीं पता। अब प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम आ गई, है ना। तो कैसे निकालें, कैसे निकालें, ये देखिए, उसने दिया क्या है पता है आपको, दिया है लैम्डा, ये देखिए गिवन जो है वो कुछ और है, जरा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ BaCl2, ये देखिए उसने हमें ये दिया हुआ है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ BaCl2 में दिया हुआ है, ये देखिए BaCl2 का हमें कितना दिया है, x1, मोलर नहीं दिया हुआ है, इक्विवेलेंट वाला दिया हुआ है, H2SO4 का दिया है x2, ये देखिए, और HCl का दिया है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ये देखिए, ऑफ HCl एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, ये हमें x3 दिया हुआ है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे पता है, सबसे पहले हम इक्विवेलेंट कैपेसिटी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन फॉर BaSO4 निकाल लेंगे, ठीक। और जब ये आ जाएगा तो हमें रिलेशन तो पता ही है, ये देखिए लैम्डा m इज इक्वल्स टू क्या होता था, ये देखिए n फैक्टर इंटू लैम्डा e होता था, ठीक। यानी कि लैम्डा m एट इनफिनाइट डाइल्यूशन फॉर BaSO4 अगर आपको निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, n फैक्टर ऑफ BaSO4, ये देखिए n फैक्टर ऑफ BaSO4, यहां n फैक्टर ऑफ सॉल्ट रखोगे ना, n फैक्टर ऑफ BaSO4 इंटू लैम्डा e एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, क्योंकि सब कुछ इनफिनाइट डाइल्यूशन पे चल रहा है फॉर BaSO4, ठीक। और सुनो n फैक्टर फॉर BaSO4 कितना होगा, ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, ये देखिए n फैक्टर फॉर n की वैल्यू कितना रखोगे, n फैक्टर फॉर BaSO4, ये सॉल्ट का निकाल रहे हैं तो टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव तो 2 ही आ जाएगा, क्योंकि BaSO4 ऐसे ब्रेक होगा, ये देखिए
ये ऐसे ब्रेक होगा, ये देखिए Ba2+ और सल्फेट आयन SO4 2-, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज 2 ही है, इसलिए n की वैल्यू 2 हो जाएगी। ये हो गया, तो चलो n की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है, बस ये देखिए, है ना, BaSO4 n की वैल्यू भी आ गई, चलो 2, बस हमें ये निकालना है क्या, लैम्डा E एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन फॉर BaSO4, और ये हमारे पास कहाँ से आएगा, इन दी गई इक्वेशन से आएगा। कैसे आएगा जरा ध्यान से चेक करो, और क्योंकि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है इसलिए हम कोई भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, है ना, तो देखो डायरेक्ट करेंगे। हमें BaSO4 चाहिए, तो बेरियम देखो यहाँ मिल रहा है और सल्फेट हमें यहाँ मिल रहा है, तो इन दोनों को हमें ऐड करना है, ये देखो डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक। उसके बाद अब जब इन दोनों को आपने ऐड किया तो क्लोरीन और सल्फेट एक्स्ट्रा हो जाएंगे, है ना, सॉरी क्लोरीन सल्फेट कह रहा हूं, क्लोरीन और हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे माइनस। अब कुछ बच्चे इसको माइनस करेंगे डबल करके, क्योंकि वो सोच रहे होंगे यहां से 2Cl आ गया और यहां से हमारे पास 2H आ गया। आप सोच सही रहे हो, लेकिन हम लैम्डा m नहीं निकाल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम लैम्डा E निकाल रहे हैं, उसमें कोई भी हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करते, हम डायरेक्ट करते हैं। भूल गए हो क्या, तो हम बस x3 माइनस करेंगे, नहीं समझे, है ना। मान लो यहां पर अगर आप ध्यान से चेक करेंगे, मान लीजिए यहां से आप क्या निकाल रहे होते, मान लो ये इन्फॉर्मेशन लैम्डा m इन्फिनिटी लैम्डा m दिया होता है, उसका लैम्डा m अगर हमें निकालना पड़ता तब हम यहाँ 2 लगाते, समझे, तब हम 2 याद लगाते हैं। जरा ध्यान से करिएगा, ठीक, ध्यान से करिएगा, क्वेश्चन को बहुत घुमाया उसने, ये ऐसे, ठीक। तो अब देखो जरा समझ में आई बात, जो लोग ऑनलाइन है बताइए। ये देखिए अब लैम्डा m ऐसे निकालेंगे, मोलर कंडक्टेंस इस फॉर्मूले से निकालेंगे यहां से, ये देखिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन किसकी दे के रखा था, लैम्डा E की ना, तो लैम्डा m थोड़ा ना निकाल लोगे डायरेक्ट वहां से, लैम्डा m ही तो, सॉरी आप क्या निकालोगे, लैम्डा E निकाल के लाओगे, फिर ये वाले रिलेशन में रखोगे तब तो आएगा ना लैम्डा m, ठीक। अब यहां से देखो 2 इंटू लैम्डा E फॉर BaSO4, ये रहा कितना है, x1 प्लस x2 माइनस x3। अब ये जो वैल्यू आ गया है, ये जो वैल्यू आ गया है, इसको ले जाके पीछे वाले इक्वेशन में पुट कर दीजिए, है ना, और पीछे हमारे पास आंसर क्या आया था, ये था, तो इसमें हम लोग इसको पुट कर देंगे, तो देखो क्या आएगा, ये देखिए x इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय लैम्डा m ऑफ BaSO4 कितना है, 2 इंटू x1 प्लस x2 माइनस x3, 2 इंटू, ये देखिए 2 इंटू x1 प्लस x2 माइनस x3, है ना, ऐसा है। इसके बाद अभी खत्म नहीं हुआ है, बस इतना नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि हमें KSP निकालना है, तो आप KSP अगर आप निकालोगे तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, ये देखिए KSP अगर निकालोगे तो ये तो सॉल्युबिलिटी निकाली ना, ये तो S की वैल्यू, S का स्क्वायर करो, तो इसका आप स्क्वायर करोगे तब आएगा आंसर, ये देखिए इस पूरे का हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, और इसका अगर आप स्क्वायर करोगे तो ध्यान से जरा समझो, देखो x का स्क्वायर तो x स्क्वायर होगा। अब ध्यान सुनो, 10 की पावर 3 का स्क्वायर क्या होता है, हेलो, 10 की पावर 3 का स्क्वायर 10 की पावर 6 होता है, जिसको मैं 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर 5 लिखूंगा, कोई समस्या, भाई 10 की पावर 3 का स्क्वायर करिए तो हमारे पास क्या आएगा, 10 की पावर 6 आएगा ना, 10 की पावर 6 को 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर 5 मैंने लिख दिया, क्यों लिखा भी पता चलेगा। 2 का स्क्वायर 4 आ गया, और इंटू में ब्रैकेट में इसका भी तो स्क्वायर करोगे ना, किसका, x1 प्लस x2 माइनस x3 का स्क्वायर हम लोग करेंगे, ये ऐसे, ठीक। अब जरा ध्यान दें, 10/4 कितना होता है, 2.5 बन जाएगा ये, भाई 10/4 का वैल्यू 2.5 आया, तो 2.5 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 और डिवाइडेड बाय कितना हो गया, x1 प्लस x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर, ये KSP आ गया। कोई ऑप्शन है क्या, 2.5 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन में x1 प्लस x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर। अच्छा देखो इन्होंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, देख रहे हो, इन्होंने गड़बड़ कर दी, है ना, इन्होंने गड़बड़ कर दी, मतलब इन्होंने ऑप्शन में ही गलत दिया हुआ है, देख रहे हो, इन्होंने ऑप्शन में ही गलत दिया हुआ है, ऑप्शन ही गलत इन्होंने दिया हुआ है, इसको करेक्ट कर लीजिए, ठीक, x1 प्लस x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर, ये ऐसे, ठीक, इस तरीके से हम लोग करेंगे, समझे।